फ्रिक्शन इन डेली लाइफ, हमारे रोजाना की जिंदगी में फ्रिक्शन का क्या रोल होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बॉल का हमने बता दिया, हमने आपको बताया था चलने के लिए भी फ्रिक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसके बारे में स्लोली स्लोली। फ्रिक्शन इज ऑफन कंसीडर्ड एज अ न्यूसेंस एंड शुड बी रिड्यूस्ड टू अ मिनिमम, बट अ frictionless world would not be all that convenient. Many of our daily activities depend on friction. Let us discuss the advantages and disadvantages of friction. तो फ्रिक्शन क्या है, न्यूसेंस बताया जा रहा है, मतलब कि बाधा डालता है हमारे कामों में। न्यूसेंस मतलब क्या होता है, तो इसलिए हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि फ्रिक्शन क्या हो, रिड्यूस हो, कम हो। इसके लिए हम मशीनरी में ग्रीस या फिर इंजन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, हमारे कामों में बाधा डालता है, हमारे फोर्स को बढ़ाता है, हमारे एनर्जी को वेस्ट कराता है। लेकिन अगर वर्ल्ड फ्रिक्शन लेस भी हो जाए तो क्या होगा, हमारे लिए आसानी नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमारे लिए हेल्पफुल भी है और डिसएडवांटेजियस भी है। वो हमें नुकसान भी देता है और फायदा भी देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, फायदे होते हैं फ्रिक्शन के। It will not be possible to stop a moving object without friction. Hence, it is important to have frictional force for brakes of vehicles to function. हमने बताया था कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। इट मीन्स स्पीड को डिक्रीज करता है स्लोली स्लोली। तो एक कार तब तक नहीं रुकेगा जब तक फ्रिक्शन ना हो। ब्रेक लगाने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत पड़ता है, वहां भी क्या होता है, फ्रिक्शन अप्लाई होता है, क्योंकि वहां भी दो सरफेस टकरा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जमीन और दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन हो, हर दो चीज में फ्रिक्शन हो सकता है। समझ रहे हैं ना बात। तो ब्रेक भी अगर लगा रहे हैं तो वहां भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, तभी वो गाड़ी रुकता है। तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई व्हीकल मूव कर रहा है, तो वो नहीं रुकेगा अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो। तो ये आपका पहला एडवांटेज हुआ। सेकेंड, विदाउट फ्रिक्शन वी शुड स्लिप and fall every time we attempt to walk or run. There is very little friction on a wet polished floor. That is why it is easy to slip on a such floor. तो हमने बताया, ये भी बात आपको बताया कि चलने के लिए भी हमें फ्रिक्शन बहुत मदद करता है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम डगमगा के चलते हैं, ऐसे शराबी चलते हैं, सही से हम चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते, गिर जाते हैं। शूज आप लोग देखेंगे नीचे की तरफ घुमा के तो उसमें स्पाइक्स टाइप के बने रहते हैं, ग्रूव्स जिन्हें हम कहते हैं। तो वो क्यों ऐसा रहते हैं, ताकि फ्रिक्शन बने, ग्रिप बने जमीन के साथ। तो फ्रिक्शन हमें चलने में या फिर खड़े रहने में भी मदद करता है। खड़े रहते हैं या फिर चलते हैं तो हमने बताया था कौन सा फ्रिक्शन लगता है। फर्स्ट फ्रिक्शन जो था स्टैटिक फ्रिक्शन, जो ग्रिप बनाता है, वो फ्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई होता है। Third advantage is friction help us to write on paper. The force of friction exists between the tip of a pen or pencil and paper. तो जो हम पेपर पे पेन आइदर पेंसिल के यूज से लिखते हैं तो वहां भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, तभी हम लिख पाते हैं। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहता तो पेन अगर से हम लिखने जाते हैं तो वो स्लिप करने लगता है, बार बार हमसे लिखा नहीं पाता। तो लिखने वक्त भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि हर दो ऑब्जेक्ट में जब एक दूसरे कांटेक्ट में वो आते हैं तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। फ्रिक्शनल फोर्स की एक और कैरेक्टर ये है कि वो कभी भी जीरो नहीं होता है। आप कभी भी पढ़ेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो सुनने को आएगा ही नहीं। बहुत कम हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता है। It would not be possible to light a matchstick by rubbing it against a matchbox if there was no friction. मैच बॉक्स से आप एक मैचस्टिक जलाते हैं तो वहां भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, तभी वो जल पाता है। अब उसको साइलेंटली सुनेंगे ना तो आवाजें आएंगी, जब आप उसको रब करते हैं तो वो फ्रिक्शनल फोर्स की आवाजें रहती हैं। दैट्स वाई एक मैचस्टिक क्या होता है, बर्न करने लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है जब फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, शायद दिया होगा आगे। जब फ्रिक्शनल फोर्स लगता है तो हीट भी प्रोड्यूस होता है। और इसको आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप अपने हैंड को, दोनों हैंड को मिनिमम 5 मिनट तक लगातार रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये साबित करता है कि फ्रिक्शनल फोर्स जब अप्लाई होता है तो हीट भी प्रोड्यूस होता है। कार्स
and buses are able to move safely on the road because of the friction between the peded tires on the surface and the surface of the road. तो हमने बताया कि टायर और शूज भी आप लोग देखे होंगे, देखिए फिगर में तो क्या बने हुए हैं, ट्रेड बने हुए हैं। तो उसके कारण क्या होता है, आपका ग्रिप बनता है। ट्रैक्टर आप लोग देखे होंगे, उसमें बहुत बड़े बड़े ट्रेडेड होते हैं, स्पाइक्स बहुत बड़े होते हैं। क्यों बड़े होते हैं? क्योंकि उसको मिट्टी में चलना रहता है। मिट्टी में क्या होता है, आपका फ्रिक्शन कम होता है। गीली मिट्टी होगी तो वहां फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा, स्लिपरी ज्यादा होगा। इसलिए ट्रैक्टर के टायर में स्पाइक्स बड़े बड़े बनाए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन वहां तो कम है, लेकिन हम इधर से क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। उससे जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा, हमने बताया था फैक्टर्स में आप लोगों को कि सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए इसको रफ बनाया जाता है टायर को भी। The nails and screws would not be able to hold things together in the absence of friction. Nails and screws समझते हैं ना, जैसे हम नट बोल्ट कहते हैं हिंदी में, तो वो भी एक दूसरे को क्यों पकड़े रहते हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उन दोनों के अंदर रहता है। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? फ्रिक्शन कॉजेज द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी एंड ऑटोमोबाइल्स टू हीट अप। दिस रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड फ्यूल। हमने बताया कि फ्रिक्शन क्या करता है, हीट अप कर देता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो मशीन चलते हैं कई सारे बड़े बड़े या फिर मूविंग पार्ट्स होते हैं। ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, ऑटोमोबाइल्स किसे कहते हैं, व्हीकल्स जो जहाँ पे व्हीकल को बनाया जाता है, ऐसे फैक्ट्रीज को हम ऑटोमोबाइल कहते हैं। तो वहां भी मशीन्स कई सारे होते हैं, तो वहां क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण हीट होने लगता है। इसमें क्या होता है, आपका एनर्जी वेस्ट जाता है, फ्यूल वेस्ट जाता है। आप लोग जानते होंगे कि हर काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अगर हीट भी आप लोग को बताया जा चुका है प्रीवियस क्लास में कि हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो वो एनर्जी अगर हीट में जा रहा है तो क्या हो रहा है, वेस्ट ही ना हो रहा है, क्योंकि हमें वहां पे हीट एनर्जी की तो जरूरत है नहीं। तो फ्रिक्शन के कारण ये आपका यहाँ पे एनर्जी भी वेस्ट हो रहा है। और एनर्जी, सिंपल सी बात है, फ्यूल हम डालते हैं एनर्जी के लिए, कार हो, व्हीकल्स हो या फिर जनरेटर, उसमें क्या किया जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल डाला जाता है ना। जब एनर्जी वेस्ट होगा तो फ्यूल भी वेस्ट होगा। फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वियर and tear of objects. Our shoes, machines, parts, and other moving objects wear out due to the friction. स्लीपर शूज या फिर टायर होते हैं, वो क्या होते हैं, घिस जाते हैं। क्यों घिस जाते हैं, फ्रिक्शन के कारण घिस जाते हैं। टायर आपके घिसते घिसते फट जाते हैं, तो वो फ्रिक्शन के कारण फट जाते हैं। तो ये भी आपका क्या एक डिसएडवांटेज है। फॉरेस्ट फायर्स आर कॉज्ड विद फ्रिक्शन बिटवीन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। हमने बताया था कि फ्रिक्शन अब रब होगा, मान लीजिए आपने हाथ को रब किया तो क्या हुआ, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। आप लोगों को कंबशन एंड फ्लेम में बताया गया था कि हर चीज की बर्न होने की इग्निशन टेम्परेचर होती है। इग्निशन टेम्परेचर तक वो पहुंचेगा तो क्या होगा, उसमें कंबशन होना शुरू हो जाएगा, वो बर्न होने रहेगा। तो क्योंकि फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हीट प्रोड्यूस होगा तो आपका क्या होगा, टेम्परेचर रेज करेगा। तो अगर वो इंग्रेशन टेम्परेचर तक पहुंच गया तो क्या हो जाएगा, फायर कैच हो जाएंगे। इसी कारण फॉरेस्ट में क्या होता है, तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है। और जब हीट प्रोड्यूस होगा तो सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर रेज करेगा। और कंबशन कब होता है, जब इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए। तो कोई भी सब्सटेंस की एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे क्या होता है, उसके अंदर कंबशन होने लगते हैं। तो दैट्स व्हाई फॉरेस्ट में क्या होते हैं, फायर, आग लग जाती है, कैचेस फायर हो जाते हैं। फ्रिक्शन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नॉइज इन मशीन्स। जो नॉइज होते हैं तो वो भी फ्रिक्शन ही कराते हैं, टकराते हैं कोई चीज तो नॉइज होगा ना। अब मेटल्स है, मेटल्स की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है, वो सोनरस होता है, रिंगिंग वॉइस करते हैं। तो ज्यादातर मशीन जो होते हैं किससे बने रहते हैं, मेटल से बने रहते हैं। अब वो टकराएंगे टकराएंगे तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन को नॉइज होंगे, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। साउंड भी क्या है, आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी है। नॉइज होगा तो वहां भी क्या होगा, एनर्जी का वेस्ट होगा। Some of the force applied to run a machine is wasted, overcoming the friction between its moving parts. As a result, the efficiency of machine reduces. Also, due to the friction, the energy consumed by the machine for operation increases. वही चीज जो फर्स्ट में आप लोगों को बताया गया था, मशीन्स में क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण
एनर्जी ज्यादा खपत होने लगती है, एनर्जी वेस्ट हो जाती है, हमको और ज्यादा उसको देना पड़ेगा, तो एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी आपका क्या है कि डिसएडवांटेज है, इसलिए क्या किया जाता है, उसको डिक्रीज करने के लिए ल्यूब्रिकेंट तो आपका फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। नाउ मेथड यूज्ड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस है, लेकिन उसके अलग अलग जगहों पे, कहाँ पे उसकी जरूरत है, कहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे उसकी जरूरत है वहां पे हम उसको इंक्रीज करते हैं फ्रिक्शन को, और जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। देखिए इंक्रीज करने के लिए क्या क्या चीजें हैं। The tires of car, buses and trucks are traded. These trades help in increasing the friction with the tire and the road, providing better grip. वही चीज जो हमने बताया कि जितने भी चक्के होते हैं व्हीकल्स, उसमें क्या होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, ट्रेड होते हैं, उससे क्या होता है, ग्रिप बनता है। ग्रिप बनता है तो क्या होता है, फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ता है, फ्रिक्शन बढ़ता है तो रोड पे वो आसानी से चल पाते हैं। तो फ्रिक्शन चूंकि हमें रोड पे उन्हें चलाना है तो ग्रिप बना रहे, इसलिए क्या करते हैं, हम टायर को स्पाइकी बनाते हैं, उसमें थ्रेड्स बनाते हैं। तो ये क्या हुआ, एक मेथड हुआ फ्रिक्शन इंक्रीज करने का। In the same way, it is important to have proper grooves in soles of our shoes to increase friction and thereby provide proper grip to the wearer. शूज में भी हमने बताया कि इसमें क्या होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, जस्ट लाइक टायर में जैसे होते हैं। रनिंग शूज में ज्यादा ग्रूव्स होते हैं, क्यों, क्योंकि हमें दौड़ना रहता है, तो बहुत कम हम जमीन पे पैर रखते हैं, तो उस समय हमें ग्रिप ज्यादा बनाना रहता है, इसलिए रनिंग शूज में ज्यादा बड़े बड़े ग्रूव्स होते हैं। उससे क्या होता है, आपका फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। तो ग्रूव्स बनाने से क्या हो रहा है, आपका फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हमें वहां पे फ्रिक्शन की जरूरत है। Sand and gravel is strewn on slippery ground during the rainy season to increase friction. It is then easier to walk on the ground. जब ग्राउंड स्लिपरी हो जाता है तो बालू या फिर छोटे छोटे कंकड़ बिछाया जाता है। क्यों बिछाया जाता है, जिम्नास्ट अप्लाई अ कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंप्रूव देयर ग्रिप। जिम्नास्ट किसे कहते हैं, जो जिमिंग करते हैं, तो वो अपने हैंड्स पे या फिर जहाँ लेग्स पे क्या करते हैं, कोर्स सब्सटेंस, खुरदरे सब्सटेंस लगा लेते हैं। कोई भी चीज जो खुरदरा होता है, इससे क्या हो, आपका फ्रिक्शन इंक्रीज करे, वो चीज क्या करते हैं कि वो स्लिप ना करें। अब आपका मेथड यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, जहाँ पे हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होगी, हम क्या करें, वहाँ पे फ्रिक्शन रिड्यूस करना चाहेंगे, तो यह मेथड आपको बताएंगे कि कैसे फ्रिक्शन रिड्यूस किया जाए। फ्रिक्शन reduces speed of moving object, producing heat and causes wear and tear. Therefore, friction needs to be reduced. Since friction is caused due to the roughness of a surface, so making the surface smooth will reduce friction. Friction can be reduced, but it can never be made zero. Some of the methods reducing friction as follow. वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्रिक्शन को कभी भी हम जीरो नहीं कर सकते, रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसको जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बताया था कि जो स्मूथ सरफेस होता है उसको भी अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें तो उसपे भी इरेगुलरिटीज मतलब रफनेस होता है। तो इसलिए हम फ्रिक्शन को जीरो नहीं कर सकते, तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमें जरूरत नहीं होगा उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे, उसकी रफनेस को हम कम कर देंगे। जैसे रफनेस को कम करेंगे वैसे ही क्या होगा, आपका फ्रिक्शन भी रिड्यूस होगा। देखिए रफनेस को कम करने के लिए क्या क्या चीजों का इस्तेमाल होता है। Lubricant is used to reduce friction in engines, such as engine oil is used in the engine of motorcycle, car, truck, etc. Grease is used over the skin of the bicycle. तो lubricant उन चीजों को कहते हैं जो क्या करे, फ्रिक्शन को रिड्यूस करे। ल्यूब्रिकेंट उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करे। तो कई सारे ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं, इंजन ऑयल होते हैं, मोबिल आप लोग सुने होंगे, बाइक में डलाते हैं, क्यों डलाते हैं, फ्रिक्शन को वो रिड्यूस करके रखे। ग्रीस डलाता है बाइसाइकिल के चेन में, या फिर आपके बाइक्स के भी चेन में ग्रीस डलाता है। क्यों डलाता है, क्योंकि उसको घूमना रहता है, और वो जितना ज्यादा घूमता है उनमें जो स्पाइक्स होते हैं उनमें फ्रिक्शन बनता है। तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें ग्रीस डाला जाता है। यूज ऑफ व्हील्स मूविंग ओवर each other reduces friction. Ball bearing has small balls of steel between steel surface. Because of balls, the steel surface can easily move over the each other.
हमें बताया था ये भी चीज की रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। तो हेवी चीज को क्या करते हैं, पुश या फिर पुल, उसको मूव करने के लिए हम बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। बॉल बियरिंग समझते हैं ना, छोटे छोटे चक्के लगते हैं, कई सारे फ्रीजेस में लगते हैं, या फिर वॉशिंग मशीन में आप लोग देखेंगे छोटे छोटे चक्के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, तो उसको हम इजिली रोल कर ले हैं, उसको इजिली हम लिफ्ट कर लेंगे। लेकिन अगर वो चक्का नहीं होगा तो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन अप्लाई होगा। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। बाय प्लेइंग कैरम प्लेयर्स बोरिक एसिड पाउडर ऑन द बोर्ड, दिस रिड्यूस द फ्रिक्शन विद इन द स्ट्राइकर कॉइन्स इन द बोर्ड। हम लोग अक्सर सुने होंगे कैरम खेलते वक्त पाउडर डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो स्ट्राइकर के लिए, एंड जितने भी कॉइन्स होते हैं उनके लिए भी फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो वो इजिली मूव करेंगे। तो बोरिक एसिड पाउडर होता है जिसको देखा जाता है। और देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन भी दिया हुआ है जिसके बारे में हमने आपको बताया। ये भी एक टाइप है फ्रिक्शन का। अब तक जितने भी हम लोग पढ़े थे, स्टैटिक फ्रिक्शन, आइदर रोलिंग फ्रिक्शन, आइदर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये सारे आप सॉलिड के ऊपर थे। अब आता है फ्लूइड फ्रिक्शन, जो गैसेस एंड लिक्विड फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। गैस एंड लिक्विड को हम फ्लूइड कहते हैं, वो भी फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। Gases and liquids are considered as fluids. Similar to solids, fluids also offer friction. The friction of the fluid increases with the speed of object moving through it and the speed of liquid. Objects are made to move in the fluid are made like road shapes and reduce friction offered by the fluid. The shape of the aeroplane, shape and body is made streamline. ये streamline क्या होता है? मिडल पार्ट आपका क्या होगा? ब्रॉड होगा। लेकिन जो स्टार्टअप एंड एंड पॉइंट क्या होगा? स्टार्टअप एंड पार्ट जो होगा वो नोकीला होगा, शार्प होगा। क्यों ऐसा बनाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर होता है, एक वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और दूसरा आपका वो प्रेशर को रिड्यूस करता है। इसलिए जो वाटर बॉडीज में व्हीकल होते हैं, इधर सबमरीन होते हैं, या फिर एयर में उड़ाने के लिए जितने भी प्लेन होते हैं, उनका बॉडी कैसा होता है? स्ट्रीमलाइन होता है। स्ट्रीमलाइन क्यों होता है? ताकि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके। वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे तो इजिली वो मूव करेंगे। अब आप वाटर बॉडीज के एनिमल्स को देखेंगे तो उनका भी बॉडी क्या होता है? स्ट्रीमलाइन होता है। एक फिश जो आपके घरों पे आता है, तो उस फिश को आप देखेंगे तो उसका बॉडी क्या होता है? स्ट्रीमलाइन होता है। मिडल पार्ट उसका क्या होता है? ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और शुरू का पार्ट और एंड का पार्ट क्या होता है? पतला होता है, थिन हो जाता है। ऐसे शेप को हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। तो ये क्या करता है? आपके फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। तो ये इजी होता है हमारे वाटर बॉडीज में मूव करने के लिए या फिर एयर में मूव करने के लिए। अब देखिए, द फ्रिक्शन ऑफर बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग, जो फ्लूइड में फ्रिक्शन अप्लाई होता है उस फ्रिक्शन का नाम है ड्रैग। ये नाम आप लोग याद रखिएगा। अलोंग विथ फ्लूइड फ्रिक्शन आपका चैप्टर क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। एक्सरसाइजेज आप लोग कोशिश करें खुद से करने के लिए। आंसर क्वेश्चंस लिखने की कोशिश करें, इससे आपका स्किल बढ़ेगा। आप लोग 10th क्लास में जाएंगे तो उस समय खुद से आंसर लिखना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई 8th क्लास से आप लोग कोशिश करें खुद से आंसर लिखें, बुक में से खोज के नहीं, बुक में से पढ़ के और खुद के लैंग्वेज में लिखें आंसर। और फिर अगर नहीं समझ में आता है तो पूछें। बुक का आंसर छापना बेहतर नहीं होता है, बेहतर होता है लैंग्वेज में समझ के लिखना। इंग्लिश स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं तो इंग्लिश आप लोग को आता ही होगा, ग्रामर भी आप लोग को पढ़ाया जाता है। तो आप लोग कोशिश करें खुद से आंसर लिखने के लिए, एक्सरसाइजेस भी खुद से करें। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और कोई टॉपिक तो नहीं समझ में आया वो अभी पूछ, टाइम है अभी। है जी, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो आज के या फिर कल के टॉपिक में, या फिर पूरे चैप्टर में, फ्रिक्शन चैप्टर में कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो? बहुत छोटा चैप्टर था, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। तो बुक इतने सारे एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, लेट्स परफॉर्म नेम से, तो एक्सपेरिमेंट आप लोग कर लीजिएगा, से आपको
एक्सपीरियंस होगा फ्रिक्शन के बारे में जिसके ऊपर आपका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ओके देन